ही सेशंस में, इस सेशंस में हम बच्चों बात करेंगे कि द नाउन नंबर के बारे में। ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, होगा क्या, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म। तो हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। बच्चों होगा क्या, इस सेशंस में हम यही बात करेंगे। ऑलरेडी आप पिछले सेक्शंस में पढ़ चुके हो, पिछले लेक्चर में कह सकते हो पढ़ चुके हो ऑलरेडी कि कैसे हम प्लूरल्स के फॉर्म को, कंडीशंस को हम डिवाइड करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे भी सिंगुलर होते हैं, प्लूरल भी होते हैं नाउन्स के टाइप। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे सम, लाइक एज ए सम नाउन सिंगुलर भी कंडीशन प्रदर्शित करते हैं एंड प्लूरल भी, तो उसे हम डिवाइड करके अलग अलग करेंगे। एंड कुछ नाउन सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल को फैक्ट को दर्शाते हैं एंड प्लूरल के फॉर्म को होते हुए सिंगुलर के फैक्ट को दर्शाते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इसी सेशन में बच्चों बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 डालते हैं। स्टेप नंबर 1 में जैसे कि सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स हैव सिंगुलर कंडीशन, यानी कि सबसे पहले तो आप चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिंगुलर एंड व्हाट इज द डिफिनीशन भी कर सकते हो। डिफिनीशन एंड कंडीशंस होता क्या है, डिफिनीशंस होता है जो व्यक्त कर रहा होता है सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन में। जस्ट फर्स्ट वाले लेक्चर्स में जाएंगे, ये तो डबल है, फर्स्ट वाले लेक्चर्स में जाएंगे सिंगुलर एंड प्लूरल सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल बच्चे कहते थे, छोटे थे ना, प्लूरल, प्लूरल कहते थे, प्लूरल पढ़ना है। ओके, तो लाइक एज हम करेंगे क्या, लाइक कंडीशन क्या होगी, सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो इस सेमीकोलन का है चिन्ह। तो सबसे पहले आप पंक्चुएशन भी बच्चों ध्यान देंगे। पंक्चुएशन क्या होता है, कामा, बिंदु, फुल स्टॉप, ये सब पे ग्रामरली आप ग्रामेटिकली पूर्ण रूप से ध्यान देंगे। सेमीकोलन हो गया। सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म यूज होता है। लाइक एज जैसे हम कर लेते हैं शीप, शीप मतलब क्या होता है, भेड़ होता है। डियर, क्या अब डियर पे भी एक कंडीशन आ गया, आपको कोई डियर कह रहा है तो ये है DEER हियर, तो कोई डियर कह रहा है तो विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे, तो यही डियर मानिएगा, ये वाला डियर हिरन वाला नहीं करना है। तो डियर हो गया एंड फिर आपके हो जाएंगे स्वाइन, स्वाइन मतलब क्या होता है, सुअर। तो ये सब दोनों जो भी नाउन है सिंगुलर भी यूज होते हैं एंड प्लूरल्स भी यूज होते हैं। नाम हम कर लेते हैं, जैसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री। तो स्पेस क्राफ्ट हमारा क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री हो गया। एयरक्राफ्ट हो गया, तो स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, शीप, डियर, हिरन। तो ये सारे जो पोजीशन आ रहे हैं, जो नाउन आ रहे हैं, ये कंडीशन होते हैं, सिंगुलर भी व्यक्त करते हैं एंड विथ प्लूरल्स भी यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं सम, कुछ ऐसे वर्ड क्या कि अभी आप जैसे सब मछलियों के नाम आपको बता दिया गया। कुछ जैसे मछलियाँ होती हैं एक टाइप्स की, जैसे क्रॉट, एक टाइप्स की जो क्रॉट होती हैं वो मछलियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, मछलियाँ। तो कॉट, ट्राउट और स्पेंसेट। कॉड जो होती है एंड ट्रॉट जो होती है एक टाइप्स की क्या है, एक मछली है, तो इसे लिख क्या लेंगे, सैल्मन भी आपका होता है, ये टाइप्स ऑफ फिश, एक प्रकार की मछली है। कॉड, ट्रॉट, सैल्मन, तो ये सब कितना अच्छा अच्छा प्यारा नाम मछलियों का भी होता है, क्यों, क्या सोचते हो, पर्सन का भी होता है। कॉड, ट्रॉट, सैल्मन एक टाइप्स के फिश के नेम भी होते हैं। एंड जैसे हम सम यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स क्या होता है, जैसे संख्या में कुछ हो गया 100, ओहो भैया अच्छे से बन जाओ, 100 आपका स्कोर हो गया, डजन हो गया, आफ्टर दैट 100 है तो 1000 तो आएगा ही आएगा, नहीं तो कहे भैया 100 आ गया मुझे तो छोड़ ही गया, क्या बात है। तो 100 स्कोर, डजन, 1000, क्या इसका एग्जांपल समझ में आ रहा है कि सम यूज्ड आफ्टर न्यूमेरल्स, कुछ ऐसे भी न्यूमेरल्स होते हैं जैसे यूज किया जाता है, तो इनका प्लूरल में भी फॉर्म यूज होता है एंड सिंगुलर में भी। आइए लेट्स गेट स्टार्ट, अपने इस चैनल पे बताते हैं। लाइक एज एग्जाम्पल वो EXP से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे आई बॉट 3 डजन, डजन का प्रयोग हम बता रहे हैं, 3 डजन, डजन मतलब होता है दर्जन, 3 दर्जन मैंने ये खरीदा, क्या खरीदा, फला चीज़ खरीदा। मान लेते हैं ऑरेंज ले लेते हैं, मान लेते हैं हम एप्पल ले लेते हैं, ऑरेंज ले लेते हैं, गुआवा ले लेते हैं,
तो यहाँ पे तो ऑरेंज है। तो आई बॉट मैंने खरीदा 3 डजन ऑरेंज, मैंने 3 दर्जन खरीदा। बात आती है, अभी ध्यान देंगे 3 दर्जन पे। 3 हमारा क्या है, प्लूरल है कि सिंगुलर। चैट सेक्शंस में लिखना नहीं बोलेंगे बच्चों, होता क्या है चैट सेक्शंस में आप लिखना नहीं बोलेंगे। 3 डजन इट्स मीन्स इट्स इंडिकेट टू प्लूरल फॉर्म। कैसे, अरे भैया हम अकेले आए हैं, हम अकेले हैं तो मान ले तो एलॉन है तो सिंगुलर पर्सन हो गए। बट एक से ज्यादा हुआ, मोर देन अदर, दूसरा कोई कंडीशन बता रहा है, मोर देन 1, एक से ज्यादा हुए तो कहते नहीं एक से भले दो, चलो भैया एक से भले दो हो गए। तो दूसरा हुआ तुरंत प्लूरल लग गया, बहुवचन लग गया। तो आई बॉट मैंने खरीदा 3 डजन ऑरेंज, 3 दर्जन ऑरेंज, 3 दर्जन ऑरेंज खरीदे। लेकिन ये 3 क्या है, और डजन तो लग गया, डजन यहाँ पे प्लूरल देख रहे हैं ना कि सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल, सम सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम डजन से भी लगा सकते थे कि प्लूरल है भैया, बट सिंगुलर ही यूज हुआ जबकि ये प्लूरल है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े पॉइंट्स आगे चल के कि बैंकिंग में भी अगर आप पढ़ रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ग्रामेटिकली ऑलरेडी आपके पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। बेहतरीन रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी 8 पार्ट होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन इंटरजेक्शन, सॉरी है इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मुंह से निकल गया। तो ये सारे के सारे टाइप्स हमारे क्या हो जाएंगे, सम यूज्ड आफ्टर न्यूमरल। तो ये सब पॉइंट्स तो हो गया फर्स्ट की, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म यूज करते हैं। अब ऐसा कुछ हम बताते हैं कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल के फॉर्म में कैसे आ जाते हैं, या फिर प्लूरल के तथ्य को होते हुए सिंगुलर के तथ्य को कैसे व्यक्त करते हैं। भैया हो यहाँ, बताओ उस जगह पे रहे हो, क्या बात है। चलिए, तो स्टेप नंबर हम सेकंड देखते हैं। स्टेप नंबर हमारा सेकंड आ जाता है। तो सेकंड में क्या कंडीशन होती है कि जैसे कि सम नाउन्स कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि जो कि आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। अभी बताया ना, प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कि वनली क्यों लगा है, इंग्लिश सीखिए सिर्फ 90 दिनों में, सिर्फ 60 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में, वनली। आप इतना प्राइस ले जाते हैं ना, आप इतना फाइंड कर सकते हैं, इतना डिलीवरी हो सकती है कितने की, 1000 ऐसे लिखते हैं ना, मान लेते हैं कुछ ऐसा, इसे क्या पढ़ोगे 1909। तो 1 रुपये कम है, अरे भैया 1999 है, ये हो जाता 2000 भी तो हो सकता था +1 करके। क्या प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम थी नहीं थी ना। लेकिन सिर्फ वल्ली लगा करके प्राइस भैया भी उतना कम ही है। सम नाउन्स आर यूज्ड, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं यूज किए जाते हैं वनली इन प्लूरल फॉर्म, जो कि बेहतरीन ढंग से, बड़े अच्छे ढंग से प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इट्स मीन्स बहुवचन। आगे कंडीशन तो आपके माइंड में चैट सेक्शंस में लिखना नहीं भूलेंगे, 2-4 एग्जांपल आप भी दीजिए कि प्लूरल फॉर्म के एग्जांपल क्या होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म हमारा क्या होगा। जैसे कि इसमें स्टेप नंबर हम ए में डालेंगे, 2 में हम 2-3 स्टेप करके बताएंगे। जैसे सम टाइप्स ऑफ आपके ड्रेसेस हो गए, आपके सम टाइम्स ऑफ नेम्स ऑफ वो हो गया इंस्ट्रूमेंट, सम नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट्स, औजार, कैंची हुआ, चाकू हुआ, आपके घर पे बेलन होगा, संसी होगा, चिमटा होगा, कुछ भी औजार हो जाते हैं लकड़ वाले। क्या बात है, यही औजार पे आप मार नहीं होने वाली है, डोंट वरी। तो करेंगे क्या, इसे क्या पढ़ेंगे, सिसर्स मतलब होता है बच्चों कैंची, सिसर्स मतलब होता है कैंची। एंड टंग्स मतलब तो वैसे पढ़ोगे जीभ, क्या बात है। चिमटा होता है, चिमटा जो होता है जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, उसकी इंग्लिश तो टंग्स भी होती है, एक और करके बताया जाएगा। एक तो हमारा क्या होता है, पिंसर्स भी होता है, ऑलरेडी हम इसे पिंसर्स भी लिख सकते हैं। पेंसिलिन याद कर रखिए, पिंसर्स तो याद हो जाएगा। तो सिसर्स कैंची हो गया, टंग्स इट्स मीन्स पिंसर्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, चिमटा की बात हो गई। एंड जो चश्मा पहनते हो, बड़े शौकीन होते हो ना चश्मे के, क्या बात है, उसे हम पढ़ेंगे स्पेक्टेकल्स।
स्पेक्टेकल्स। तो सीजर्स हो गया, टंग्स इट्स मीन्स हम कर सकते हैं पिंसर्स, स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स। सम नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स में आपके प्लूरल हो गए ना, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म, ओनली इन प्लूरल। कहीं पे देख रहे हो सिंगुलर है नहीं है। चश्मा भी आपका कहते हो ना एक ही चश्मा है, लेकिन उसे भी हम क्या कहते हैं, स्पेक्टेकल्स कहते हैं। ऑलरेडी समझ में आ गया। तो बी की कंडीशन क्या होगी, तो सम नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे नेम्स ऑफ सर्टेन, नेम्स ऑफ सर्टेन निश्चित रूप से कुछ चीज क्या है, आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस, ड्रेसेस भी कह सकते हो आप, ड्रेसेस, ड्रेस का जैसे आप पहनते हो जीन्स, जीन्स हो गया। शर्ट्स कहते हो, शर्ट भी क्या होता है, जीन्स होता है। पायजामा, पायजामा कभी ऐसा लिखा जाता है नहीं, पायजामाज कहते हैं, पायजामास। ये हो गया ट्राउजर्स, कोई ट्राउजर कहता है सुने हो नहीं, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हो गया, पायजामास हो गया, जीन्स हो गया। कोई जीन कहता है अरे भैया वो तो चला जाएगा, तो हाइब्रिड में बायो के कंडीशन में चले जाएगा, ओके। तो जीन्स, पायजामास, ट्राउजर्स ये सब हो गया नेम ऑफ सर्टेन आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस। एंड थर्ड पॉइंट में हम देख लेते हैं, जैसे कि कुछ होता है सम नेम्स ऑफ आपके हो गए इंस्ट्रूमेंट एंड कुछ आपके आर्टिकल्स हो गए ड्रेसेस के। और जैसे हम बता सकते हैं जैसे कि सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ ऐसे भी दूसरे नाउन होते हैं। दूसरे नाउन क्या होंगे, दूसरे नाउन आपके क्या होंगे, जैसे टाइडिंग हो गया। टाइडिंग आप ऑलरेडी कहते क्या हो, देखिए टाइडिंग मतलब न्यूज सुनते हो, न्यूज सुनते हो, टाइडिंग बोलते हैं उसको कि खबर, खबर। अरे भैया कोई पोल वोल लगी टाइडिंग, इसे टीडिंग नहीं पढ़ेंगे, डोंट वरी। टाइडिंग मतलब खबर होता है, कोई भी चीज़ खबर हुआ है तो खबरी लाल तो अलग हो जाएगा जो खबर लगा के रखा रहेगा। तो सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जैसे हम नेबर्स कहते हैं, नेबर्स मतलब तो पड़ोसी हो जाते हैं, लेकिन पड़ोस क्या होता है, दोनों में अंतर। पड़ोसी मतलब कि गांव के पड़ोस हैं, बगल के लोग, बट पड़ोस मतलब वो घर के इंडिकेट कर रहा है। एनवायरंस, एनवायरंस, एनवायरंस हो गया आपका पड़ोस, नोट डाउन कर लेंगे। चलिए यहाँ तक आपका समझ में आ गया। प्रोसीड्स जैसे कर दिए, प्रोसीड, कभी भी प्रोसीड नहीं, प्रोसीडेड होगा या फिर प्रोसीड्स, तो मतलब उसको बढ़ाया जा रहा है। तो सर्टेन अदर नाउन्स ये कंडीशन हो गई, एटसेट्रा एंड सो ऑन एटसेट्रा। समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स, हम तो हैं ही, डोंट वरी। कुछ भी आपकी क्वेश्चंस फंसता है आप रिप्लाई जरूर आपको दी जाएगी, आप क्वेश्चन तो पोस्ट करके देखिए बच्चों। बट होना क्या चाहिए इन स्टडीज मैनर, पढ़ाई के मामले में, ओके। चलिए, तो सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर एंड प्लूरल के फॉर्म को रखते हैं हम, एंड कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं वनली टू वनली प्लूरल लगते हैं। अब बात किसकी आती है, दोनों हाथ हुआ राइट हो गया, अब लेफ्ट की आती है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि वनली टू वनली सिंगुलर रखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट, लेकिन फटाफट इसे आप नोट डाउन कर लेते हैं जिससे कि हम इसे रिमूव कर दें, उसके बाद आगे के पोजीशंस को बताएं। नोट डाउन हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए हो गया, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए आगे के स्टेप थर्ड वाला देखते हैं कि कुछ नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं लेकिन उनका फैक्ट क्या होता है, प्लूरल का होता है। जैसे सम नाउन्स ओरिजिनली, ओरिजिनली मतलब क्या होता है, आमतौर पर। ओरिजिनली मतलब होता है बच्चों आमतौर पर, नोट डाउन करेंगे, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन होते हैं ओरिजिनली आमतौर पे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, आमतौर पे तो सिंगुलर होते हैं। आर नाउ used, are now used in generally, वाई है समझ लीजिएगा बच्चों, GENERALLY। तो सम नाउन्स और जनरली, कुछ नाउन ऐसे होते हैं आमतौर पे सिंगुलर होते हैं। आर नाउ अब जो है यूज्ड इन जनरली, यूज किस में होते हैं, बट प्लूरल में। यल है, बड़ा डिजाइनदार बन गया है, क्या बात है।
तो कुछ नाउन ऑक्सिलरी रूप से सिंगुलर होते हैं, बट वो जनरली स्वाभाविक रूप से वो क्या होते हैं, कंडीशन उनकी प्लूरल की होती है। लाइक एज, जैसे कि एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, लाइक एज में आर्म्स। आर्म्स क्या है हमारा, आर्म्स हमारा हो जाता है भिक्षा, ALMS। यल इसमें क्या है बच्चों, साइलेंट है। जैसे इसे हम क्या पढ़ेंगे चैट सेक्शंस में, आप इसे बताएं, PSALM शाम पढ़ते हैं। ओके, तो इसे हम साल में नहीं पढ़ेंगे। जैसे साइकोलॉजी में P हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, तो P से कोई स्टार्ट नहीं होता है। तो आर्म्स हमारी हो जाएगी ये कंडीशन भिक्षा की। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिच, इप्स। इप्स मतलब किनारा, आर्म्स मतलब भिक्षा, एंड रिच मतलब धन। जैसे कि फॉर एनी एग्जाम्पल कि रिचेस जो होते हैं धनी, डू एनी थिंग्स, डू यानी कि करते हैं बहुत सारे चीज, जो होते हैं वो बहुत सारे चीज करते हैं, तो मेनी थिंग्स। धनी होते हैं ऑलरेडी, जब धन है तो कुछ भी कर लेंगे, डोंट वरी, पैसा दे फेंको तमाशा देखो, ऑलरेडी वही कंडीशन हुए। रिचेस डू मेनी थिंग्स, डू यहाँ पे लग गया है, प्लूरल का फॉर्म है, इसे हम रिचेस ये नहीं पढ़ेंगे कि फर्स्ट है, नहीं, सिंगुलर तो हो गया है बट यूज्ड किस में हो रहा है, प्लूरल में, इसलिए इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का लग रहा है। जो किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। डू एंड डज होता है, सिंगुलर के साथ डज, एंड प्लूरल विथ डू यूज होता है। ओके, तो नाउ इसी स्टेप से हम देखते हैं स्टेप नंबर 4 में क्या होता है कि कुछ नाउन इसमें तो हमारे सिंगुलर थे बट प्लूरल हो गए, बट अब कुछ नाउन प्लूरल होंगे लेकिन होंगे क्या, सिंगुलर में। होगा क्या कि द फॉलोइंग नाउन्स, जो फॉलोइंग नाउन नीचे दिए गया जो नाउन है बच्चों वो क्या है, लुक प्लूरल। कुछ नाउन दिए गए जो नाउन है, अभी दिए नहीं गए हैं, हम बताएंगे ऑलरेडी, उसका जो नीचे दिया जाएगा बताया जाएगा। द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल, होता है तो है प्लूरल में, बट आर इन फैक्ट ऑफ सिंगुलर। फैक्ट क्या होता है उनका, सिंगुलर की कंडीशन होती है। देखेंगे कैसे, जैसे ए कंडीशंस में हम देख लेते हैं, कुछ नाउन प्लूरल होते हुए भी सिंगुलर होते हैं। नेम्स ऑफ सब्जेक्ट करेंगे क्या, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ये देखेंगे नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स में। सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स कहते हो, मैथमेटिक्स हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है बट यूज होता है हमारे प्लूरल में, कुछ ऐसा नहीं कि सम फॉलोइंग नाउन्स, कुछ ऐसे नीचे जो नाउन दिए जा रहे हैं लुक प्लूरल, प्लूरल तो दिखते हैं बट आर इन फैक्ट सिंगुलर, जो कि सिंगुलरिटी प्रदर्शित करते हैं बच्चों। कि मैथमेटिक्स हमारा क्या है, सिंगुलर है, कहते नहीं मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स है तो वो सिंगुलर, बट आप ऐसा लिखते हो ना, देख रहे हैं मैथमेटिक्स, कुछ ऐसा, तो इसमें यस क्या है, हमारा पूरा वर्ड तो हमारा सिंगुलर है, लेकिन फैक्ट क्या दर्शा रहा है, फैक्ट तो एक वचन है, लेकिन जो दिख रहा है यस दिख रहा है सामने, जो 100 पीस होता है वही तो सब देखते हैं, ऊपर कर दो, अरे नहीं भैया बहुत बुरा है, बहुत बुरा, अंदर से मानते ही रहे नहीं वो बहुत है, वो इंसान बड़ा अच्छा है, कहो पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। ओके, तो होगा क्या, 100 पीस जो है वही दिख रहा है। पंक्चुअलिटी इसकी क्या है, रियलिटी बच्चों तो सिंगुलरिटी की है, सिंगुलर है, एक वचन है मैथमेटिक्स, लेकिन जो फॉर्म दिख रहा है वो यस दिख रहा है, इसलिए इसे बहुवचन मान लिया गया। ओके, तो करेंगे क्या, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स हमारा एक वचन है, लेकिन इसकी क्लियरिटी क्या बता रहा है, 100 पीस हमारी लुकिंग हो रही है, फिजिक्स हो गया, समझ में आ गया। तो सब्जेक्ट से ऑलरेडी आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वैद्युतीय हैं। अब हम नेम ऑफ देखते हैं डिसीजेस, नेम्स ऑफ कॉमन डिजीजेस, नेम्स ऑफ कॉमन डिजीजेस, जैसे मीजल्स हो गया, मीजल्स, मम्स,
मीजल्स यानी खसरा, ऑलरेडी खसरा से बहुत बच के रहना चाहिए। मीजल्स आर क्या होते हैं, इन्फेक्शियस, बहुत ही हानिकारक हैं, बहुत प्रभावशाली हैं। तो मम्स होता है पाका पिरकी की रोग, ओके। तो मीजल्स हो गया आपका, मम्स हो गया, कुछ भी कर सकते हो आप। और एक टाइप्स का रिकेट्स, रिकेट्स भी हमारा क्या होता है, सूखा रोग होता है। रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, कोई सूखा रोग जैसे खांसी वगैरह नहीं रख लेती है सूखे रोग में, तो पता नहीं चलता है लेकिन हो जाता है। तो नेम्स ऑफ कॉमन डिजीजेस में मीजल्स, मम्स, रिकेट्स सब एक वचन है, लेकिन लुकिंग पावर क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। समझ में आ गया। एंड सी कंडीशंस में देखते हैं, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट हो गया, नेम्स ऑफ आपके डिसीजेस भी हो गए, नेम्स ऑफ डिसीजेस भी हो गए। जैसे अब करेंगे नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ ऐसे गेम्स, क्रिकेट नहीं होगा, क्रिकेट तो ऑलरेडी क्रिकेट ही रहेगा, क्रिकेट्स तो नहीं कहोगे ना। नेम्स ऑफ सम गेम्स अपने माइंड में रखिए कि होगा क्या, जैसे बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स एक टाइप्स का हमारा क्या होता है, गेम होता है, जो कि ये हम पढ़ते हैं बहुवचन में। एक होता है ड्राट्स, ड्राट्स भी हमारा एक टाइप्स का गेम हो गया। तो नेम ऑफ सम गेम्स बिलियर्ड्स हो गए एंड आपके हो गए ये ड्राट्स। जिस टाइप्स के आप पबजी खेलते हो, दुनिया भर के एक एक टाइप्स का गेम खेलते हो, आई एम नो इंटरेस्टेड इन एनी गेम्स। सो बहरहाल जो भी है, बिलियर्ड्स आपके हो गए, ड्राट्स हो गए, हमें भी ऑलरेडी बहुत सारे गेम्स नहीं पसंद है। तो होगा क्या, ये सारे गेम्स क्या होते हैं, सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल फॉर्म दिखाते हैं। तो यहाँ तक आपको ऑलरेडी समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। तो जैसे एक वर्ड आ गया, हम डी में लिख लेते हैं, पोजीशन हमारी डी की आ जाती है। चलिए भैया कहेंगे सारा सारा स्मॉल है तो क्यों लॉन्ग में आ जा रहा है, क्या बात है, बिग की कंडीशन हम नहीं होने देंगे। तो द वर्ड न्यूज, द वर्ड न्यूज, न्यूज को हम क्या करते हैं, न्यूज आपका न्यू नहीं कहते, न्यू कहोगे तो नया हो जाएगा, न्यू ईयर आने वाला है, 8-27 डे है, तो जस्ट 2-3-4 दिनों में न्यू डे आ जाएगा। और न्यूज क्या होता है, समाचार, समाचार। तो आप करेंगे क्या कि द वर्ड न्यूज हो गया। न्यूज के बारे में जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, कोई वर्ड कर लेते हैं कि फॉर एनी एग्जाम्पल में कि नो न्यूज इज गुड न्यूज। अभी न्यूज में अंतर बताते हैं कि नो न्यूज कोई भी समाचार नहीं है, इज गुड न्यूज अच्छा, कोई भी अच्छा समाचार इट्स मीन्स न्यूज नहीं है। तो नो न्यूज कोई न्यूज नहीं है जो कि अच्छा न्यूज हो सके, सब कुछ बैडली ही बैडली है, तो इससे अच्छा सुनो ही ना। बैडली इट्स लाइक एज अ कोरोना, क्या बात है, चाइना की तरह टिकान मार गया है। तो चलिए फटाफट फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप की बात करते हैं। तो हमारा हो गया 4 स्टेप एंड फर्स्ट लास्ट कंडीशंस पे चलते हैं। लास्ट कंडीशन क्या होती है, लेकिन उसके पहले आप फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। चलिए नोट डाउन हो गया, तो नोट डाउन हो गया बच्चों, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लिए। फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप चलते हैं, मान लेते हैं 3rd स्टेप हुआ एंड 4th स्टेप, ये होने वाला है 5 स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। 5 स्टेप क्या होता है कि कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, मान लेते हैं कि एज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन पढ़े हो आप, कलेक्टिव नाउन का नाम सुने हो, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो होता क्या है, एज अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हम जब यूज करते हैं एज सिंगुलरिटी प्रदर्शित करता है, मतलब कि एज अ कलेक्टिव नाउन, जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है बच्चों, वो यद्यपि सिंगुलर in form but always used in plural. Already you are understanding कि as a collective noun thought singular in form करेंगे क्या कि जैसे कि collective noun हो गया बच्चों, thought यानी कि दो, यद्यपि singular in form, singular में वो form होता है but used in plural, प्लूरल में यूज होता है। लाइक एज फॉर एनी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों, बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आने वाले नहीं हैं। तो लाइक एज होगा क्या, पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है मुर्गी पालन, तो जहाँ पे मुर्गियाँ पालन की जाती हैं, पालने योग्य रखी जाती है, मुर्गी पालन कहलाता है। फिर हमारा हो गया पीपुल,
पीपुल क्या होगा, ऑलरेडी है तो एक वचन बताया कि इसमें जा रहा है, ये कलेक्टिव नाउन में आ जाता है तो हो जाएगा पीपुल। कहने का मतलब है प्लूरल में। यहाँ तक समझ में आ गया। तो पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन हो गया, पीपुल्स हो गए आपके, और फिर जेंट्री भी हो जाएगा। जेंट्री मतलब सभ्य लोग, ऑलरेडी यहाँ तक आ गया। बट यहीं पे बट स्टेप आती है एज अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अगर बात आती है कॉमन नाउन की तो पीपुल, पीपुल लोग जो होता है, लोग क्या व्यक्त करेगा, इंडिकेट्स एज अ नेशन। कहने का मतलब है यहाँ पे आप बच्चों समझेंगे तो यहाँ पे जो है कलेक्टिव नाउन की बात आती है तो पीपुल एक वचन होते हुए भी प्लूरल के फॉर्म में यूज होता है। बट अगर कॉमन नाउन की पर्सनली बात आ जाए जातिवाचक संज्ञा पे तो पीपुल इंडिकेट्स, जो लोग हैं ये इंडिकेट्स करते हैं एज अ नेशन। जैसे कि नेशन में यूज करते हैं एंड सॉरी इन नहीं रहेगा, एंड बोथ यूज्ड फॉर्म एज सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल तो दोनों फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एनी एग्जाम्पल के तौर पे हम करेंगे कि यूरोप के जो लोग होते हैं बहुत डिफरेंसेस होते हैं, देयर आर मेनी डिफरेंसेस ऑफ अ यूरोप में। तो यहाँ पे पीपुल आ रहा है ना, यहाँ पे बात हो रही है ना पीपुल की, तो जो पीपुल जो लोग हैं इंडिकेट्स एज अ नेशन, राष्ट्र की बताते हैं को राष्ट्र उस राष्ट्र के लोग हैं। एंड बोथ यूज्ड फॉर्म एज अ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों को दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे देयर आर different people in यूरोप। ये तो कंडीशन फर्स्ट की हो गई। अब सेकंड की बात आती है, मान लेते हैं सेकंड की चर्चा करेंगे कि देयर आर डिफरेंट पीपुल इन यूरोप। यूरोप में बहुत सारे टाइप्स के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, क्या है सारे के सारे थिंकिंग वाले लोग हैं। अरे भैया बिना थिंकिंग के कोई नहीं होता है, किसी का पॉजिटिव भी पॉजिटिव होगा भी निगेटिव होगा, ब्लड रिलेशन से सर्कुलेशन से भी वो भी चलने वाला है। तो देयर आर डिफरेंसेस पीपुल इन यूरोप, यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि हम क्या करते हैं, अभी तो यहाँ पे पीपुल आ गया कि देयर आर डिफरेंट, बहुत सारे टाइप्स के क्या हैं पीपुल्स हैं, लोग हैं, बहुवचन में आ रहा है कि देयर आर डिफरेंट पीपुल्स इन यूरोप। जब बात आती है नेशंस की तो ये प्लूरल में भी फॉर्म में यूज होता है। अगर इसी पीपुल की जब हम सिंगुलरिटी प्रदर्शित करते हैं तो कैसा होता है कि द जापानीज एज जो जापानीज होते हैं, जापान के जो लोग होते हैं, अगर बात आती है जापानीज कह रहे हैं, यूरोप के हो गए, यूरोप सिंपली लिखे इसलिए पीपुल्स लगा दिया। और जब जापानीज खुद भी लिख रहे हैं कि उसके लोग हैं तो क्या होगा, एज ए हार्ड वर्किंग, एज ए हार्ड वर्किंग करते हैं पीपुल, वहाँ के लोग। अब आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। पीपुल की बात आती है कि सिंगुलर तो है बट प्लूरल फॉर्म में यूज होता है कलेक्टिव में। जब अगर बात आती है कॉमन नाउन में बच्चों तो वो प्लूरल भी होता है एंड सिंगुलर भी होता है, बच के रहिएगा। देयर आर डिफरेंट पीपुल्स, बहुत सारे टाइप्स के लोग हैं, देयर आर मेनी डिफरेंसेस ऑफ पीपुल। तो देयर आर सॉरी यहाँ पे मेनी भी लिख लेंगे, मेनी डिफरेंट पीपुल इन यूरोप। यूरोप की बात आई पीपुल्स हो गया। अब ये नहीं है कि यूरोप आ रहा है जापानीज आ रहा है, इससे नहीं मतलब है। तो द जापानीज, जापान के लोग, एज अ हार्ड वर्किंग पीपुल, वो क्या होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं। आई गेस आपको लेक्चर सेशन बहुत अच्छा बच्चों लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक फटाफट दबा के कीजिएगा, जिससे कि आपको ये हमें ना लगे कि नहीं मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके प्रमोटिंग से मुझे भी होती है कि नहीं भैया पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को ऑलरेडी समझ में आ रहा है, और हाँ उतना रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें बच्चों।